उत्तर प्रदेश में आने वाले 6 महीनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनाव के चलते यूपी की योगी सरकार तैयारियों में लग गई है। तो इसी बीच अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मैदान में उतरेगी। दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते कार्यकर्ताओं से संवाद करने फूलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने फूलपुर में ही उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश हित को देखते हुए सभी सीटों पर हमारी पार्टी ने नहीं लड़ा था, लेकिन 2022 से 2024 तक आजाद समाज पार्टी ने यूपी में तैयारी पूरी कर ली है। इसीलिए पार्टी संगठन ने तय किया है कि उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर मजबूती से लड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसी उद्देश्य से फूलपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद करने आए हैं। लोन मिलेगा, वो दिन भी आएगा कि ठेकेदारी में भी आरक्षण की व्यवस्था होगी और वो दिन भी आएगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी SC OBC के लोगों को आरक्षण मिलेगा। वो दिन भी उत्तर प्रदेश में आएगा, लेकिन आएगा तभी जब आप अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से अदा करोगे। वो दिन भी आएगा कि महिलाओं को मिलने वाली 500 रुपए की पेंशन, विधवा विकलांग वृद्धाओं को मिलने वाली पेंशन 5000 रुपए होगी। मेरी बात याद रखना, वो दिन भी आएगा, लेकिन वो तभी आएगा जब आप बहादुर लोग अपनी गली मोहल्ले की जिम्मेदारी उठा के, अपने गांव बस्ती की जिम्मेदारी उठा के, अपने विधानसभा अपने बूथ सेक्टर की जिम्मेदारी उठा के और अपने आप से आजाद समाज पार्टी को ताकतवर करने का काम करेगा। वो दिन भी आएगा किसी की बेटे की कोई मूछे रखने पे, घोड़ी पर बैठने पे, मट्टी छीने पे हत्या नहीं कर पाएगा। मेरी बात वहीं चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और साथ ही मेरठ में 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में भी उन्होंने कहा कि सरकार पीड़िता के साथ न्याय नहीं कर रही है। गाजियाबाद में सरेआम गोलियां चल रही हैं। उन्होंने आगे कहा, सरकार ना ही न्याय कर पा रही है और ना ही कानून व्यवस्था को संभाल पा रही है। हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे देश में चर्चा तेज है। इसी दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कांवड़ रूट पर मौजूद मस्जिदों और मज़ारों को कपड़ों से ढकने को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, धार्मिक स्थलों को ढकना सही नहीं है, बल्कि सरकार को कानून व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 से 18 जून के बीच चुनाव आयोग ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने कहा कि आने वाले 6 महीनों में प्रदेश में उपचुनाव कराए जाएंगे। अब चंद्रशेखर आजाद का इन चुनावों में उतरना कितने हेरबदल कर सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV7 भारत।